Hello class 8, very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing great. But in this class, uh, from here we are going to study और आज इसको कंप्लीट करते हैं हम, ठीक है, मदर टेरेसा को द एक्सेप्टेंस स्पीच। इसके बाद जो हम एक्सरसाइजेस पे ध्यान देंगे। ओके, कहता है एंड लेट इट बी एज इट वाज बिफोर जीसस, लेट अस लव वन अनदर एज ही लव्ड अस। मतलब एक दूसरे से हम वैसा ही प्रेम करें जिस प्रकार हमारे यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, है ना। लेट अस लव हिम विथ अनडिवाइडेड लव, आइए हम अत्रुटिपूर्ण जो है प्रेम करें उनसे, ठीक है, निस्वार्थ प्रेम करें। एंड द जॉय ऑफ लविंग हिम एंड ईच अदर लेट अस गिव नाउ द दैट क्रिसमस इज कमिंग सो क्लोज। तो इस तरह से हम जॉय और लव को हम बांटें औरों के बीच, चूँकि क्रिसमस का जो पर्व है, त्यौहार है, वो काफ़ी नज़दीक आ रहा है। लेट अस कीप दैट जॉय ऑफ लविंग जीसस इन आवर हार्ट्स, है ना। आइए हम जो है जीसस को अपने दिलों में बसाकर उनसे प्रेम करें। एंड शेयर दैट जॉय विथ ऑल दैट वी कम इन टच विथ, ठीक है, जो व्यक्तियों से हमसे मिलते हैं जुलते हैं उन सभी से हम कोशिश करें कि हम उनसे भरपूर प्रेम करें। उसके बाद एंड दैट रेडिएटिंग जॉय इज रियल, फॉर वी हैव नो रीजन नॉट टू बी हैप्पी बिकॉज वी हैव नो क्राइस्ट विथ अस। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है तो हम अकेले हैं। वो बिल्कुल हमारे साथ हैं और हम अकेले बिल्कुल नहीं हैं, ठीक है। क्राइस्ट इन आवर हार्ट्स, यीशु मसीह हमारे हृदय में है, हृदयों में है। क्राइस्ट इज द क्राइस्ट इन द पुअर दैट वी मीट, हम जिन गरीब लोगों से मिलते हैं प्रभु उनमें है। क्राइस्ट इन द स्माइल दैट वी गिव एंड द स्माइल दैट वी रिसीव, क्राइस्ट उनमें है जब हम मुस्कुराते हैं, ठीक है, और जब हम किसी को मुस्कुरा के बात करते हैं या फिर हम मुस्कुराना देखते हैं। लेट अस मेक दैट वन पॉइंट दैट नो चाइल्ड विल बी अनवांटेड एंड ऑल्सो दैट वी मीट ईच अदर ऑलवेज विद ए स्माइल, स्पेशली when it is difficult to smile, तब जबकि डिफ़िकल्ट होता है स्माइल करने के लिए तब भी हमें स्माइल करनी चाहिए। क्लियर है बच्चों। कह रहा कि आई नेवर फॉरगेट सम टाइम अगो about 14 professors came from the United States from different universities, है ना। डिफरेंट यूनिवर्सिटी से 14 प्रोफेसर्स आए हुए थे, वो कलकत्ता में आए थे हमारे घर में, ठीक है। जो भूखे मर रहे लोग हैं उनको विजिट करने, उनको देखने, ठीक है। उसके बाद कहता है देन वी हैव होम फॉर द डाइंग इन कलकत्ता, हमारे पास जो भूखे मर रहे लोग हैं वो उनके लिए कलकत्ता में घर है। वेयर वी हैव पिक्ड अप मोर देन 36,000 पीपल ओनली फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता की गलियों से सिर्फ जो है हमें 36,000 लोग मिल गए। नाउ एंड आउट ऑफ दैट बिग नंबर मोर देन 18,000 हैव डाइड अ ब्यूटिफुल डेथ, और 18,000 लोगों की मृत्यु हो गई, काफ़ी सुहावनी मृत्यु हुई। दे हैव जस्ट गोन होम टू गॉड, ठीक है, गॉड के घर में वो लोग चले गए सदा के लिए। एंड दे केम टू आवर हाउस एंड वी टॉक्ड ऑफ लव ऑफ कंपैशन एंड देन वन ऑफ देम आस्क्ड मी से मदर प्लीज टेल अस something that we will remember. And I said to them, smile at each other, make time for each other in your family, smile at each other, ठीक है। आप फैमिली में सबसे मिले जुले, सबसे मुस्कुरा के बातें करें।
Now, and this another one asked me, "Are you married?" And I said, "Yes." I find it sometimes very difficult to smile at Jesus because he can be very demanding sometimes. This is really something true, and there is very love comes when it is demanding, and yet we can give it to him with joy. है ना, काफ़ी डिमांडिंग होता है. किसी ने पूछा कि क्या आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, विवाहित हैं? मैंने यस, because the Christ is so much demanding, okay. And she's saying that I have said that if you don't go to heaven for anything else, I will be going to heaven for all the publicity, because it has purified me and sacrificed me and made me really ready to go to heaven. ऐसा काम करूँगी ताकि जो है मुझे प्रभु यीशु मसीह याद करें, मुझे जो है प्राथमिकता दें, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा डिमांडिंग है. एंड उसके बाद कहते हैं कि आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लव अदर्स एज ही लव्स मी, नॉट इन बिग थिंग्स बट इन स्मॉल थिंग्स विथ ग्रेट लव. द Norway becomes a nest of love, and how beautiful it was be that from where a center for peace has been given, that from here the joy of life of the unborn child comes out. If we become a burning light in the world of peace, then really the Nobel Peace Prize is gift of Norwegian people. God bless you. है ना. तो ये कहते हुए अपने स्टेटमेंट को समाप्त करते हैं कि अगर आप अच्छे से सबका ख्याल रखते हो, सबसे प्रेम करते हो, ठीक है, जिस तरह से भगवान तुमसे प्रेम करते हैं, तो अगर तुम मैसेंजर ऑफ पीस होते हो, शांति के दूत बन जाते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली हर वो नॉर्वे के लोग जो है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए हकदार हैं, ठीक है. और इस बात को कहते हुए कहते ईश्वर आपको आशीष दे. गॉड ब्लेस यू. ओके, सो आफ्टर यू रीड इन टूडेज वर्ल्ड, डू यू थिंक पीस विल एवरी प्रिवेल्स? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम जवाब देंगे नेक्स्ट क्लास में, कोई एक्सरसाइजेज जब करेंगे हम इसका, ठीक है. तो आई होप कि आप लोग को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आप लोग जो एक्सरसाइजेज कराई जाएंगी आपको, तो आप अच्छे से उसको कॉपी में लिखेंगे. ओके, ठीक है बच्चों. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.